दोस्तों, जब हमारे देश के टीवी चैनलों पर पीएम मोदी के त्याग की कहानियों में, चुनाव के बाद जागी देशभक्ति की पुकार की कहानियों में, ललकार की कहानियों में, कैमरे के आगे पीछे दौड़ती गाड़ियों की संख्या की कहानियों में लाखों युवाओं के सवालों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तो तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने उन युवाओं की आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाया है और मोदी सरकार को जबरदस्त सुनाया है। किस मुद्दे पर सुनाया है? विजय ने एक लेटर लिखा है मोदी सरकार को। उस लेटर में असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान दिलाया है कि आखिरकार कब तक युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता रहेगा। कुछ सुझाव दिए हैं विजय ने, वो बहस का विषय हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त बहस का मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं के सपने को तोड़ा गया है मोदी सरकार की नाकामी की वजह से। किस मुद्दे को उठाया है विजय ने इस लेटर में? चिट्ठी आपको सुनाते हैं कि विजय ने आखिरकार कहा क्या मोदी सरकार को और क्या सुझाव दिए हैं। नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर पेपर लीक के मुद्दे पर विजय ने क्या सुनाया है मोदी सरकार को और क्या सुझाव दिए हैं। विजय ने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर के 5,432 सेंटरों पर कराई गई थी। सिर्फ तमिलनाडु में ही यह परीक्षा 31 शहरों में हुई, जिसमें लगभग 1,40,000 छात्र शामिल हुए। पूरे देश में करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन अब पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी से एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इससे लाखों मेडिकल छात्रों के सपने टूट गए हैं। आगे विजय कहते हैं, ये पहली बार नहीं है जब नीट पर सवाल उठे हैं। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसने सुधारों के लिए 95 सुझाव दिए थे। इसके बावजूद 2 साल के अंदर फिर से पेपर लीक और परीक्षा रद्द होना साबित करता है कि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में गंभीर खामियां हैं। तमिलनाडु की सरकार शुरू से ही लगातार सर्वसम्मति से नीट का विरोध करती आई है। नीट लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को भारी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु सरकार अपने लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराती है कि नीट को समाप्त किया जाए। आगे विजय मोदी सरकार को सुझाव देते हैं, नीट को पूरी तरह खत्म किया जाए, राज्यों को मेडिकल सीटें भरने का अधिकार दिया जाए, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्स में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर हो। तो ये सुझाव दिए। हालांकि इस पर बहस हो सकती है। विजय के इस सुझाव से हो सकता है ज्यादातर लोग सहमत ना हो कि 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबरों की व्यवस्था होती है। पेपर चेकिंग में कई बोर्ड खुले दिल से नंबर देते हैं, कई बोर्ड में कंजूसी के साथ नंबर दिए जाते हैं। तो एक परीक्षा तो होनी चाहिए। यह बहस का विषय हो सकता है कि वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य को ही ऐसा अधिकार दे दिया जाए। तो विजय ने तमाम सुझाव दिए हैं और कई सवाल नीट की परीक्षा को लेकर उठाए हैं। दोस्तों, विजय के सुझाव सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहस होनी चाहिए। ये देश के असल मुद्दे हैं। लेकिन पेपर लीक पर मोदी सरकार से कोई सवाल हमारे देश की मीडिया ने नहीं पूछा। मानो लाखों युवा कोई मायने नहीं रखते। जब पीएम मोदी की गाड़ियां गिनाई जा रही हैं, तो उन गाड़ियों की गिनती कौन करेगा जिनमें बैठकर बच्चे पेपर देने पहुंचे। कई जगह लड़कियां पेपर देने जाती है, जहां दूर सेंटर होता है तो माँ बाप भी साथ जाते हैं, उनका खर्चा होता है। कई लोग बस से ट्रैवल करके पहुंचते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे ट्रेन से पहुंचते हैं। अब उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा ये सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है मोदी सरकार। लेकिन पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं। जब नीट जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, तब भी हमारे देश के मीडिया एंकर पीएम मोदी के भजन गाने में लगे हैं। विजय के अलावा राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। और क्या सवाल उठाया था, क्या आरोप लगाया था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा था कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बिठाया है? देखा, समझ आया। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है, मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। तो राहुल गांधी सवाल उठाते, जवाबदेही आखिरकार किसकी? अगर ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाता है जिनकी निगरानी में पेपर लीक हो जाता है, जो नाकाम साबित होते हैं, तो फिर जवाबदेही आखिरकार किसकी है? क्या इस सरकार में जवाबदेही नाम की चीज खत्म हो गई है? राहुल गांधी ने बार बार इस सवाल को उठाया है।
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? विजय ने जो सलाह दी है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।